हेलो एवरीवन, आई एम निशाद। तो आज हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली कहानी को एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर दो। उसके बाद चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत अफ़गानिस्तान के कुनार प्रोविंस एरिया से होती है, जहां पर हम देखते हैं यूएस आर्मी बेस्ड है अफ़गानिस्तान के प्रोविंस एरिया में। वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं एक आर्म्स डीलर का, जहां पर एंट्री होती है हमारे जीनियर मिलियनर टोनी स्टार्क की। और वो बख्तरबंद गाड़ी में कुछ सैनिकों के साथ यूएस आर्मी के पास जा रहे होते हैं। और जब वो जा रहे होते हैं वहाँ पर शोडाउन होता है एक बहुत बड़ी मिसाइल का। उस मिसाइल को जेम्स डॉलर यानी कि टोनी स्टार ने बनाया है। उसका नाम है जेरिको। ये एक ऐसा मिसाइल है जो चुटकी भर में एक पूरे देश को तबाह कर सकता है। मिसाइल का टोनी स्टार छोटा सा नमूना भी दिखाते हैं। यहाँ पर एक लेजेंडरी सीन हमें दिखाई देने को मिलता है। उस मिसाइल की लहरें टोनी स्टार से टकराती हैं। टोनी स्टार मोबाइल पर से किसी से बात कर रहा था। वो कहता है कि ये चीज़ हमें मिलियन से बिलियनर बना सकती है। फिर वो रख देता है फ़ोन। वो अपनी डील कंप्लीट करने के बाद घर जा रहे ही होते हैं तो वहाँ पर किसी का हमला होता है। टोनी स्टार को थोड़े से घायल हो जाते हैं। वहाँ पर एक बम ब्लास्ट होता है और कुछ सैनिक टोनी स्टार को बचाने के लिए आते हैं, लेकिन नहीं बचा पाते हैं। एक बम ब्लास्ट में वो लोग भी मर जाते हैं और टोनी स्टार पर फिर से हमला होता है। फिर उसके बाद वो देखते हैं कि उन्हीं के ही कंपनी का एक मिसाइल स्टार्क बम आके गिरता है। वो बचने की कोशिश करते लेकिन नहीं बच पाते। वो ब्लास्ट हो जाता है। टोनी स्टार वहीं पर घायल हो जाते और फिर हमें इस कहानी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कहानी 36 घंटे पीछे जाती है पर हम देखते हैं कि टोनी स्टार को नॉमिनेट किया है कि आर्म्स डीलर ऑफ द ईयर का। जब वो छोटे थे तो उनके पिता हावर्ड स्टार अपने फ्रेंड जिसका नाम रहता ओबेडाया स्टेन उसके साथ मिलकर स्टार्क इंडस्ट्री की नींव रखी थी, जहां पर वो आर्म्स डीलर नई नई चीज़ों का आविष्कार करते थे जनता की भलाई के लिए। वहाँ पर टोनी स्टार नहीं होते हैं तो उनकी जगह पे ओबेडाया स्टेन उस अवार्ड को ले लेते हैं। चेहरे देखने को मिलता है जिसका नाम रहता है जेम्स रोड। ये जेम्स रोड वही है जो हमेशा टोनी स्टार के साथ रहता है। में दिखाया जाता है कि टोनी स्टार अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जुआ खेल रहा है एक बार में और फिर उसके बाद उसका फ्रेंड जेम्स रोड आता है, उसे बोलता है कि ये सर आपके लिए अवार्ड है, मेरे पास जगह नहीं है इस अवार्ड को रखने के लिए। तो वह किसी एक्टर को ये अवार्ड दे देते हैं। तभी वहाँ पर एक जर्नलिस्ट आती है और कहती है कि जिसका नाम रहता है स्टेन हैवहार्ट। वो आके बोलती है कि आपको ये शोभा नहीं देता है कि आप एक बंदूक का आविष्कार करें। तभी टोनी स्टार कहता है कि हमारी दुनिया जब खतरे में होगी, जब हमारा देश खतरे में होगा तो हमें यही चीज़ सहायता करेगी हमारे सब लोगों को बचाने के लिए। तभी उन लोग दोनों में इंटरेक्शन होता है। टोनी स्टार उसको अपने घर ले जाता है एक रात के लिए, जो घर कैलिफोर्निया में रहता है। और टोनी स्टार की आँख खुलती है तो उसकी पर्सनल असिस्टेंट पेपर पॉट्स वहाँ पर रहती है और उससे कहती है कि सर हमारी आज बहुत बड़ी डीलिंग है और पर्सनल प्राइवेट प्लेन आपका इंतज़ार कर रहा है, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, अफगानिस्तान की डील के लिए तैयार हो जाइए फटाफट। स्टार और यार एड में बैठकर अपने प्राइवेट प्लेन के लिए निकल जाता है। जब टोनी स्टार वहाँ पहुँचता है तो उसका स्वागत उसका फ्रेंड जेम्स रूट करता है और वो लोग दोनों निकल जाते हैं अफगानिस्तान के डील के लिए। कहानी शिफ्ट होती है, देखते हैं कि टोनी स्टार बहुत ही ज़्यादा घायल है और उसके तार जुड़े हुए हैं किसी बैटरी से। वो बैटरी ही टोनी स्टार को पावर दे रही होती है। टोनी स्टार की आँख खुलती है और बड़ी हैरानी से वो जिसका नाम रहता है जेनसेन उसे पूछता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तभी जेनसेन कहता है कि बम विस्फोट के कारण तुम्हारे अंदर कई सारे छर्रे घुस गए। इस छर्रे को निकाल पाना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने बैटरी के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को तैयार किया जो कि उन छर्रों को तुम्हारे दिल के पास रोकने में मदद करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को निकाला जाएगा तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। तभी वहाँ पर उस आतंकवादी के सरदार की एंट्री होती है। देखने में तो वो आलू बुखारा था लेकिन
जब उसकी एंट्री होती है तो वो टोनी स्टार्क से कहता है कि मैंने तुम्हें एक बंदी बना लिया है, हम तुम्हें तभी जाने देंगे जब तो तुम हमारे लिए जेरिको मिसाइल बना दोगे। हमें जेरिको मिसाइल चाहिए ताकि हम यूएस पर हमला कर सकें। तभी टोनी स्टार्क कहता है कि मैं ये जेरिको मिसाइल तुम जैसे आतंकवादी लोगों के लिए नहीं बनाऊंगा। तो वो टोनी स्टार को बाहर ले जाता है और दिखाता है कि जो तुम्हारी कंपनी ने जो जो सामान बनाया है वो सारे चीज़ हमारे पास है। जो तुम यूएस में बेचते हो तो यूएस वाले लोग हमें इसे बहुत महंगे दाम में बेचते हैं। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम हमें जेरिको मिसाइल का दूसरा पार्ट हमें बना कर दो, तभी हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। टोनी स्टार्क कहते हैं यंसन से कि तुम्हें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता पता है? तभी यंसन बोलता है यहाँ से लौटने का कोई रास्ता नहीं है। ये इलाका बहुत छुपा हुआ है। अगर तुम्हारा साथी जेम्स रोग बचाना चाहे तो वो भी नहीं बचा सकता है। का नेतृत्व कर रहा है टैन रिंग्स। ये टैन रिंग्स के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। टोनी स्टार उससे पूछता है कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। तभी यंसन कहता है कि मेरे पास मेरी बीवी है, मेरे बेटे हैं, मैं भी तुम्हारी तरह एक फिजिस्ट हूँ, मैं भी तुम्हारे तरह आविष्कार करना जानता हूँ। तभी टोनी कहता है कि मेरे पास मेरी फैमिली में तो नहीं है कोई, लेकिन मेरे पर्सनल असिस्टेंट और कैब ड्राइवर मेरा एक परिवार है। ना जल्दी हो सके मुझे उनके पास जाना है। तभी यंसेन कहता है कि हमें एक चीज़ यहाँ से बाहर निकाल सकती है, तो एक सूट जो ऐसा सूट हो जो जिसकी गोली उस वहाँ पर हमें ना लगे, ऐसा सूट बना लिए तो हम फिर से अपने परिवार से मिल सके। इस बात पर टोनी अग्री करता है और उनके साथ इस चीज़ का आविष्कार करने के लिए जुड़ जाता है। टोनी स्टार एक पैलेडियम नाम का तत्व निकालता है जो बहुत ही खास रहता है आर्क रिएक्टर को पावर देने के लिए। अब मैं आपको आर्क रिएक्टर के बारे में बताता हूँ। टोनी स्टार के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कार की जो बैटरी लगाई गई थी वो इतनी पावरफुल नहीं थी जो उसे ज़्यादा दिन तक संभाल पाए। वो आर्क क्रिएटर ही है जो किसी भी मैकेनिकल चीज़ को ज़्यादा तक पावर देने के लिए काबिलियत रखती है। तभी टोनी कक्कर आर्क क्रिएटर को बनाने के काम में जुड़ जाता है। जब वो उस मिसाइल को खोलता है तो उसे 1.5 ग्राम पैलेडियम मिलता है, लेकिन उन लोगों को ज़रूरत थी 1.6 ग्राम की। तभी टोनी स्टार कहता है कि हमें और सामान की ज़रूरत है। तभी आलू बुखारा कहता है कि तुम्हें जो जो सामान चाहिए मैं सब उपलब्ध करवा दूंगा, और सच में उपलब्ध सारी चीज़ों को करवा देता है। उस चीज़ को लेकर टोनी उन सारी चीज़ों की सहायता से एक आर्क रिएक्टर बना ही लेता है अपनी जीनियस माइंड की मदद से भी। टैन रिंग्स को लगता है कि आखिर वो लोग क्या बना रहे हैं। टोनी स्टार अपने ब्लूप्रिंट से इस सूट को पावर देना है और वो लोग काफ़ी मुश्किलों के बाद उस सूट को बना ही लेते हैं। लेकिन टैन रिंग्स को ये समझ में आ जाता है। तभी वो टोनी स्टार को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जेनसन कहता है कि मैं इन लोगों को संभालता हूँ, तुम उस सूट की मदद से इन सबको मार लो, जल्दी से जाके पहनो उस सूट को। तभी वो लोग टोनी स्टार पहनता है और उस सूट को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन यहाँ पर जेनसन को वो सारे लोग मिलकर मार देते हैं और इस बात से गुस्सा होकर टोनी स्टार उन सारे लोगों को मारकर उस गुफा से निकलता है। सामने कई सारे हथियार रहते हैं उन सारे गुंडों के हाथ में जो स्टार्क कंपनी के ही द्वारा दिए गए हैं इन लोगों को। और तब तब काफ़ी उन लोगों पर एक ब्लास्ट कर देता है और वहाँ से उड़ जाता है और एक रेगिस्तान में आकर गिर जाता है। और जब उसकी आँख खुलती है तो उसके सारे पीसेस गिरे हुए रहते हैं उस सूट के, और वो सूट बिल्कुल टूट जाता है। तब तो टोनी स्टार को लगता है कि उसे तभी ऊपर से टोनी स्टार का प्राइवेट प्लेन आता है और जेम्स रूड भी रहता है उसमें, और उसको टोनी स्टार को रेस्क्यू करके वो लोग वहाँ से ले जाते हैं कैलिफोर्निया मेलिबू में पहुँचा देते हैं। तभी टोनी स्टार पहुँचता है और सामने अपने पर्सनल ड्राइवर और पर्सनल असिस्टेंट से मिलता है। पर्सनल ड्राइवर जिसका नाम रहता है हैप्पी होगन को कहता है कि फटाफट एक कॉन्फ्रेंस को एडजस्ट करो। तभी हैप्पी होगन वैसे ही कॉन्फ्रेंस को सारे लोगों में कॉन्फ्रेंस इवेंट करवाता है, और तभी उसके टोनी स्टार के दोस्त ओपेरा स्टोन वो भी
टोनी स्टार का स्वागत करते हैं। सारे जर्नलिस्ट लोग बिल्कुल तैयार रहते हैं टोनी स्टार से सवाल पूछने के लिए और पूछते हैं कि अफ़गानिस्तान में आपके साथ क्या-क्या हुआ और आप कैसे उस वहाँ से बचकर निकले। यहाँ पर एक हार्ट टचिंग मोमेंट देखने को मिलता है। टोनी कहता है कि मैं जैसे नीचे बैठा हूँ, आप सब भी नीचे बैठ जाइए। वो कहता है कि मैं अफ़गानिस्तान में मुझे कुछ आतंकवादी ने मुझे एक बंदी बना लिया। मेरे ही बनाए हुए हथियार उन्होंने मुझ पर ही हमला किया और मैं आज से ही सारे कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंस करते हैं कि वो आर्म्स डीलिंग का काम यहीं पर ख़त्म करता है। तभी वहाँ पर बात संभालने के लिए ओबेडया आ जाते हैं और कहते हैं कि लगता है टोनी को सदमा लगा है, हम बाद में आपके सामने अपनी बात रखेंगे। तभी वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जो कहते हैं टोनी से कि तुम्हारे साथ अफगानिस्तान में क्या हुआ था, तुम मुझे सब बता। तभी टोनी कहता है कि मुझ पर उन्होंने मुझे कहा था कि जेरिको स्माइल बनाने का नमूना मुझे बनाने को कहा, लेकिन मैं वहाँ से एक आयरन सूट बनाकर वहाँ से भाग गया था। लेकिन उस आयरन सूट को एनर्जी देने के लिए मैंने एक आर्क रिएक्टर का निर्माण किया जो अभी मेरे यहाँ पर है। तभी वो एडवर्टाइज को दिखाता है तो एडवर्टाइज कहते हैं कि ये बहुत बड़ी खोज है, ये तो हमें सबके सामने लाना चाहिए। तभी ये कहता है कि नहीं, मैं इसको पूरी दुनिया के सामने नहीं लाऊंगा, कभी भी नहीं। तभी वो वहाँ से वो लोग दोनों चले जाते हैं और वो लोग दोनों का ये सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एक बिलियनर और एक जीनियस साइंटिस्ट रहता है जिसकी वजह से वो एक नया आर्क रिएक्टर बना लेता है और उसे फिट करने के लिए वो पेपर पोट को बुलाता है और कहता है कि तुम्हें खुद ज़्यादा नहीं करना, तुम्हें पुराने वाले को निकाल कर एक ये नया वाला डालना है, लगा देना है। पेपर पोट कहते हैं कि ये है क्या। तभी बोलता है कि ये चीज़ मेरी जान को बचाती है क्योंकि उस बम ब्लास्ट में मेरे अंदर एक छर्रे घुस गए थे, इसलिए मेरे दिल ये छर्रे को मेरे दिल के पास रोकने में पहुंचने में रोकने में मदद करता है, नई पावर जनरेट करता है। अगले सीन में दिखाता है कि टैन रिंग्स को वो मास्क वास्क मिल जाता है जो वो टोनी ने वहाँ से निकलने के लिए जो अपना बनाया था, वो चीज़ मिल जाता है उन लोगों को। उन्हें फिर से उस सूट को बनाने की काम को तैयार कर देता है जिसका नाम रखता है मार्क टू। वो सबसे पहले अपने जूतों पर काम करता है। वो इस सिलिंड्रिकल रॉकेट को उसमें डालता है ताकि वो अच्छे से उड़ सके और वो एक इंसान को उड़ाने में सक्षम होती है। सिर्फ 10% यूज़ करता है उन जूतों को उड़ाने के लिए, लेकिन वो 10% भी बहुत ज़्यादा पावरफुल रहती है कि उसे आसमान में उड़ाती है और नीचे धड़ाम से गिरा देती है। फिर वो उन जूतों पर और अच्छे से काम करता है, 1% का जूता पर काम करता है, लेकिन वो इतनी अच्छी बनती है और उसे कामयाबी मार्क टू में मिल जाती है। वो पूरे अच्छे तरीके से वो सूट को बना लेता है और पहन लेता है और आसमान में उड़ जाता है और वो एक अच्छे से उसमें उड़ान भरता है अपनी। और वो इसका एक पावर देखने के लिए कहता है, जावेद एक कंप्यूटर है जिसका नाम रहता है जावेद, उसको कहता है कि तुम इतनी ऊंची उड़ जाओ, इस सूट को उड़ाओ, तो वो मुझे इसका पावर देखना है। अब वो उतने ही ऊपर ले जाता है इस मार्क टू को। अब वो ऊपर ले जाता है, चले जा जब टोनी स्टार 81,000 फीट पर चले जाता है तब उसके इस सूट पर बर्फ जमना, ठंड लगना स्टार्ट हो जाता है, तो कंप्यूटर बंद हो जाता है और वो जमीन की तरफ गिरने लगता है। इसे फिर से एक्टिवेट करने के लिए अपने कंप्यूटर जावेद को आदेश देता है और वैसे ही जावेद इसे एक्टिवेट कर देता है। मैंने यानी कि मार्क टू, इसमें फिर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। जान बचाकर टोनी फिर से अपने घर पर आ जाता है और सामने एक गिफ्ट रहता है पेपर पॉट के तरफ से। वो उस को चीज़ को खोलता है, उस समय आर्क रिएक्टर रहता है जो उसे अच्छे से डेकोरेट करके ये पॉट उसे दे देती है। इससे आयरन मैन इसे टोनी को अच्छा लगता है। को पता चलता है कि इससे ये 81,000 फीट पर जाके ये काम करना बंद कर देता है। वो सोचता है कि मुझे इसके मेटालिक डिज़ाइन को चेंज करना पड़ेगा। तभी वो उसके अंदर टाइटेनिक और गोल्ड की धातु का यूज़ करता है। ये जितनी ऊपर भी जाए इस पर बर्फ जम ना सके और इसका कंप्यूटर बंद ना हो सके। पर एक न्यूज़ आ रही होती है कि ओबिडाइस्टेन ने कैलिफोर्निया में एक पार्टी दी गई है और टोनी को इसको आमंत्रित नहीं किया गया है। तभी टोनी उठता है अपनी ऑडी लेकर
उस पार्टी में आ जाता है। उसे सामने पेपर पॉट मिलती है। वो लोग दोनों एक दूसरे में क्लोज हो रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर स्पिन है वो हार्ट आ जाती है और टोनी को बताती है कि जिस गोरी को मिसाइल को तुमने अफगानिस्तान में भेजा था, अब ऐसे कई सारी मिसाइल अफगानिस्तान के गुलमिरा गांव में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तभी टोनी कक्कर को इस बात का बहुत गुस्सा सोचता है कि अगर मैंने जेरी को मिसाइल को नहीं बेचा तो सिर्फ उसका शक टॉय स्टैंड पर जाता है और उससे पूछता है कि तुमने क्यों बेचा उस गुलमीरा गांव। तभी बुड्ढा कहता है कि ये मेरा बिजनेस है और मैं बिजनेस के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और इस बात का गुस्सा आता है और वो चला जाता है घर। घर में टीवी में दिखाता है कि गुलमीरा गांव में कई सारे आतंकवादी घुस गए हैं और उस सारे आदमी को इकट्ठा कर रहे हैं और वहाँ पर औरतों और बच्चों को मार रहे हैं। ये चीज़ देखकर टोनी को और गुस्सा आ जाता है। वो मार्क टू पर अपना एक और एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देता है। वो करते करते एक पल ऐसा आता है कि वह एक अपना मार्क 3 बना लेता है जिसके पास कई सारी एबिलिटीज होती हैं और उसके साथ वह पहुंचता है गुलमिरा गांव में और वो पहुंच जाते हैं और उन सारे आतंकवादियों को वो एक एक तरह से अपने तरीके से मदद जगाते हैं और उस आलू बुखारा का आलू अलग बुखारा अलग करके बहुत पेल देता है, मार मार के पेल देता है। फिर उसके बाद अपने रॉकेट को लॉन्च कर देता है वहाँ पर और एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ एडवर्ड एयरफोर्स में अपने सैटेलाइट की मदद से उन्हें पता चल जाता है। वो ज्ञात लगाते हैं कि यहाँ पर किसने धमाका किया। सारे एयरफोर्स वाले लोग सोचते हैं कि छोटा विमान है जो उसने वो यहाँ पर धमाका किया, उसे पकड़ने के लिए वो लोग एक अपना एरोप्लेन भेज देते हैं और लेकिन वो लोग असफल हो जाते हैं क्योंकि वो एयरप्लेन थोड़ी रहता है, आयरन मैन रहता है। इस वजह से वो लोग आयरन मैन को पकड़ने में असफल हो जाते हैं और आयरन मैन अपने फ्रेंड जेम्स रूट को फ़ोन लगाता है और कहता है कि ये मैं हूँ और आतंकवादी लोगों को सबक सिखाए हैं, तुम अपने साथी लोगों को यहाँ से हटा दो। तभी जेम्स वैसे ही करता है और कहता है कि यहाँ पर किसी दुश्मन के दुश्मन ने इन दुश्मन पर हमला किया है। इस बात की टेंशन नहीं ले रही है और अपने सारे विमान लोगों को साथी लोगों को वो वहाँ से बुला लेता है और आयरन मैन वहाँ से चला जाता है। तभी ये रिपोर्टर लोग वहाँ पर आते हैं और जेम्स रूट से पूछते हैं कि ये काम किसने किया, अफगानिस्तान में किसने हमला किया, किसने बारूद फेंका जो इतना बड़ा धमाका हुआ। तभी जेम्स रूट कहता है कि यहाँ पर दुश्मन के दुश्मन ने उसके दुश्मन पर हमला किया, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जब ये न्यूज़ ओबेडॉय स्टेन देखता है तो उसे लगता है कि ये हमारा कोई दुश्मन है जो हमारे लोगों को मार दिया है। तभी वह जाकर टैनकिंग से मिलता है और कहता है कि वो कौन दुश्मन था जो हमारे रास्ते में अड़ा डाल रहा है। तो वो कहता है कि उस सूट में टोनी स्टार रहता है और उसने ही उन पर हमला किया था और जब उसने पहली बार इस सूट को बनाया था तो उसके टुकड़े हमारे पास है, तुम मुझे बड़ी रकम दो, मैं ये सूट को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, तुम इससे अपनी जान बचा सकते हो। तभी वो इस ट्रेनरिंग को धोखा दे देता है और उसे मार देता है जान से और वो उन सारे सूट की पीसेस को लेकर अपने पास चला जाता है। अब टोनी पेपर पोट से कहता है कि तुम मुझे उसका कंप्यूटर का सारा इन्फॉर्मेशन ला कर दे सकती हूँ। अगर उसने हमारे कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन अगर उसने आतंकवादी को दे दिया तो हमारी धरती को खतरा हो सकता है और ये इससे पूरी दुनिया के विनाश भी हो सकता है। पेपर पर टोनी की बात मानती है और वहाँ उसके ओबेडॉय स्टेन के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो चले जाती है। और वो जाती है तो पहले देखती है कि ओबेडॉय स्टेन है कि नहीं, तो नहीं रहता है तो वो सारे कंप्यूटर में जाती हैं और सारे इन्फॉर्मेशन को पेन ड्राइव डालती हैं उस कंप्यूटर में और सारे इन्फॉर्मेशन चीज़ को उसमें डाउनलोड करने लगती है और वो देखती है कि ओबेडॉय स्टेन ने ही उन आतंकवादी लोगों को आदेश दिया था कि वो अ, टोनी स्टार को रास्ते से हटा दे, आई मीन मार दे जान से। तभी वहाँ पर ओबेडॉय स्टेन आ जाता है और लेकिन पेन ड्राइव में वो सारे इंफॉर्मेटिव चीज़ डाल देती है और अपनी बातों में उलझा कर ओबेडॉय स्टेन को वो बिना झांसा देकर वहाँ से निकल जाती है। और जब वो चले जाती है तब ओबेडॉय स्टेन को पता चलता है कि इसके पास मेरी सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं। तभी वहाँ पर
एक आदमी रहता है, एक जर्नलिस्ट रहता है, वो कहता है कि हम टोनी का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, क्या आप हमारी इस चीज़ में मदद करेंगे? तभी उसे बचना रहता है ओबेडॉय स्टेन से पेपर पॉट को। तभी वो उसका सहायता लेती है, वो कहती है हाँ हाँ मैं ज़रूर करूँगी, और वो उसके साथ वहाँ से निकल जाती है। ओबेडॉय स्टेन को डर लगता है, वो सारे साइंटिस्ट से कहते हैं कि अभी तक आपका रिएक्टर को बनाने में आप लोग सफल हुए हैं कि नहीं? तभी वो लोग कहते हैं कि अभी तक नहीं हुए हैं। तभी यहाँ पर ओबेडॉय कहता है कि टोनी ने तो उस गुफा में ही इस चीज़ आर्क क्रिएटर को बनाया था। तभी वो कहते हैं, सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि हम टोनी नहीं है सर, लेकिन और जब आर्क क्रिएटर को दिखाते हैं तो वो एक कमरे जैसा इतना बड़ा रहता है। वो इन सब चीज़ों से निराश होता है, और वो मलीबुन चला जाता है। वो टोनी के घर जाता है और टोनी को 15 मिनट के लिए एक मरा हुआ इंसान बना देता है, और मुर्दा बना देता है 15 मिनट के लिए। और वो उसके अंदर से ये निकाल लेता है आर्क क्रिएटर, और वहाँ से चला जाता है। अब इसके वो मरने के कगार पे आ जाता है ये टोनी, और तब उसे याद आता है कि उसने पैटी पॉटी ने पेपर पॉट ने उसे एक आर्क क्रिएटर दिया था। वो उसे लगाकर और वहाँ से उड़कर अपने अंदर लगा लेता है, और आयरन मैन के शील्ड में पहुँच जाता है, और पहनकर वो उड़ जाता है इसको मारने के लिए ओबेडॉय को। और वो ओबेडॉय भी आर्क क्रिएटर अपने ऊपर लगा लेता है, और वो पुराने अ, टुकड़ा से लेकर एक नया और बहुत बड़ा आयरन मैन सूट बना देता है, जिसका नाम रखता है आयरन मॉन्गर। उसके बाद वो लोग दोनों में अब लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। अब मज़ा स्टार्ट आता है। वो लोग दोनों में भयानक वाला लड़ाई होता है। एक दूसरे को मारते हैं वो लोग, एक दूसरे से झगड़ते हैं वो लोग, एक दूसरे को ढकेलते हैं वो लोग। जब सामने देखते हैं एक गाड़ी रहता है, लेकिन गाड़ी में देखते हैं कि एक दूसरे में वो गाड़ी वाले लोग को पर हमला करने लगता है आयरन मॉन्गर, लेकिन उस गाड़ी वाले लोगों को भी बचा लेता है आयरन मैन। और उसके बाद जब वो लोग आयरन मैन को देखते हैं तो वो लोग भी शॉक हो जाते हैं। उस गाड़ी में इंसान लोग भी देख लेते हैं कि आयरन मैन कौन है। अब आयरन मैन ऊपर एकदम ले जाता है 81,000 फीट पर आयरन मॉन्गर को, और पेटी को पेपर पॉट को कॉल कर देता है कि तुम इस नए जो उसने आर्क क्रिएटर लगाया उसे पूरा फुल चार्ज कर दो, फुल पावर में कर दो। तब वो फुल पावर में जब कर देती है तो आर्क क्रिएटर में एक नया वेव छोड़ने लगता है, और वो इतना कस कर फटता है, और आर्क मॉन्गर आई मीन आयरन मॉन्गर मर जाता है, और आयरन मैन भी वहाँ पर थोड़ा बेहोश हो जाता है। अब अगले दिन सुबह सब लोग आते हैं इसका टोनी का इंटरव्यू लेने, और वो लोग पूछते कि वो आयरन मैन कौन था। तभी आयरन मैन के पास एक उसका साथी आता है और कहता है कि जो सच है वो मत बोलो, एक स्क्रिप्ट मैं देता हूँ वो बोल दो। तभी वो कहता है कि वो वहाँ से हटता है और कहता है कि मैं हूँ आयरन मैन। और फिर ये कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती है, अभी रुक जाइए। फिर उसके बाद उसके डायरेक्टर आते हैं और वो कहते हैं कि मैं एवेंजर्स के लिए तुम्हें अपॉइंट करने आया हूँ, और उसके बाद ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये बहुत मेहनत लगती है, और बहुत मेहनत, प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर ज़रूर ज़रूर